simple molecule would be, say, it is alkene, or we can say it ethene. If I will treat this with ozone, so it will form ozonide. How? कार्बन और कार्बन के बीच में डायरेक्ट डायरेक्ट बॉन्ड अब नहीं रहेगा। अब कार्बन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के जरिए बॉन्ड रहेगा, इस प्रकार से। ये सिस्टम याद रखना है, और बाकी हाइड्रोजन जैसा था वैसा। फिर इस बॉन्ड को, इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम जिंक डस्ट का यूज करते हैं। अगर हम जिंक डस्ट लेके आए तो ये ZnO निकल के चला जाता है, और ये जाने के बाद यहां पर ये डबल बॉन्ड बनता है, ये लोन पेयर इसके साथ गया, और ये बॉन्ड पेयर इसके साथ गया। सो इट फॉर्म्स, अब क्या बनेगा, ये कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O, और इधर से भी ये जो सिस्टम है, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O। तो ये कार्बन कार्बन टूट गया ना, ओजोनोलिसिस हो गया। अब थोड़ा डिफिकल्ट मॉलिक्यूल में लेते हैं। डिफिकल्ट मॉलिक्यूल में क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का जगह जगह हम अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और सिंपल करें इसको। अब एक मॉलिक्यूल लेते हैं ऐसा, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 लिया, यहाँ पर H लिया, यहाँ पर H लिया, यहाँ पर H लिया। इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो पहले बनेगा ओजोनाइड, सर वो 9th और 10th इग्नोर कर दीजिए। अब ऑफिशियल में नहीं हो गया सर, वो ऑफिशियल में डाला था मैसेज, तो अपने 12th नहीं चलेगी, 12th का जो इंग्लिश टेस्ट है ना, कोई क्लास से नहीं चलेगी। हाँ, इसलिए मैंने फिर विड्रॉ कर लिया। ठीक है सर। हाँ, मैं और कंफ्यूजन 9th में 10th इग्नोर करो। मैं कंफ्यूजन में कर दिया था। कोई बात मैंने एक बार इसी सर से पूछा, तो उन्होंने बताया कि 11-12 करके बता दिया उन्होंने, तो मैंने डाल दिया क्लास। नहीं, कोई बात नहीं, 9th 10th और 11th चलेगी, मतलब 3 क्लासेस रन करेगी, फिर 12th से ही ऑफ हो जाएगी। मैं ठीक, बता दूंगा आपको। हाँ, कंफ्यूजन में डाल दिया था मैंने, फिर मैंने विड्रॉ कर लिया। सो फिर हम जिंक डालेंगे यहाँ पे, ये जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, और बनेगा ये पार्ट। ये क्या है, मिथेनल। ये क्या है, 1,2 इथेनल। अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या हो सकता है, और कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड। अब हम बिना देखे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिना मैकेनिज्म को देखे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर 1 ओजोन देंगे,
नंबर 2 जिंक डस्ट देंगे तो क्या बनेगा, CH3 COH और प्लस CH3 COH। अब हम बिना देखे कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम समझ चुके हैं कैसे हो रहा है। नंबर 1 में क्या बनेगा, ओजोनाइड, नंबर 2 में जिंक निकलेगा। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल का ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, चलो ट्राई करो इसको अपने आप, ट्राई इट योर सेल्फ, खुद खुद ट्राई करके देखो, कॉपी किसके किसके खुले हुए हैं, ट्राई करो। इसमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये जो डबल बॉन्ड था ये ओजोनाइड बन गया, ये तो वैसे का वैसा है, ये ओजोनाइड बन जाएगा। ठीक है, अब जिंक डस्ट डालेंगे तो कहाँ कहाँ से क्लीवेज होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ओके, किसने निकाला है, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने निकाला तो मुझसे पूछना। ओके, देन ये जिंक डस्ट चला जाएगा इसके साथ, ये डबल बॉन्ड इसके साथ और ये डबल बॉन्ड इसके साथ, तो अब मॉलिक्यूल साथ साथ कौन से होंगे, ये बीच से टूट जाएगा ये, अब ये बनेगा कार्बन, ये वाला, ये कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन था ही पहले से, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ पे था पहले से, तो यहाँ तक हमने बना लिया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये पहले से था यहाँ पे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये हो गए। इधर से ये कार्बन, और नीचे से भी ये मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा, CH H C C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड H, तो क्या बनेगा ये, प्रोपेन 1,3 डाइल, प्रोपेन 1,3 डाइल, है ना।
तो ओजोनोलिसिस से क्या होता है, ओजोनोलिसिस से हम डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं। इससे डिफिकल्ट एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता। और ठीक है, तो ईजी भी बता दिया मैंने, डिफिकल्टी बता दिया। टेल मी नेक्स्ट टॉपिक, और कोई टॉपिक है तो बताओ। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके मन में टॉपिक जरूर होगा, कोई भी टॉपिक बोल दो फटाफट, तो मिक्स्ड भी रिवीजन हो जाएगा। बता दो टॉपिक, कौन बताएगा? एनीथिंग एल्स? एनी मोर टॉपिक, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, कुछ भी माइंड में आए तो पूछ लो। ओपन योर बुक एंड आस्क, टर्न पेजेस, see if anything is to be asked. चलो कुछ आया लगता है, आई कैन सी देयर इज सम चैट। बैक बॉन्डिंग, ओके। The electron donated by surrounding atom to electron deficient central atom. ये टॉपिक कहाँ से आया? ये टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट से भी है और हाइड्रोजन से भी हम रिलेट कर सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट से मतलब बोरोन हो गया, और हाइड्रोजन से रिलेट करेंगे तो बोरोन का हाइड्राइड है ना, BH3। BH3 में क्या होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 3। तो आउटर मोस्ट सेल में बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी हाइड्रोजन क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन लाता है अपना और इसके साथ बॉन्ड बनाता है ऐसे। तो हाइड्रोजन के पास कोई और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं कि ये इसका ऑक्टेट को पूरा कर पाए। अभी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इसको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये BH3 के जैसे BCl3 बनाता, अगर ये मॉलिक्यूल BCl3 होता तो कैसा होता, BCl Cl Cl। बोरोन में, हाइड्रोजन में कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था नहीं, लेकिन क्लोरीन में तो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है अभी भी। 1 2 3 4 5 6। उस समय क्या होता है कि इस प्रकार के जो लोन पेयर होते हैं ये खुद को बैक बॉन्डिंग करता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग कैसे होता है, सराउंडिंग एटम से
सेंट्रल एटम तक। जनरली क्या होता है, सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। ठीक है, लोन पेयर डोनेट हो रहा है, लोन पेयर इज डोनेटेड from surrounding atom to the central atom. This kind of bonding is called as back bonding. बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन फिर क्लास 12th में आएगा थोड़ा सा। क्लास 12th में हम बैक बॉन्डिंग को ऐसे पढ़ेंगे, बैक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल में इसमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होता है, और कार्बोनिल जो है, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन जो है मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये चार्ज हो गया मेटल के ऊपर। जैसे कि अगर आयरन है तो आयरन ऐसा बनाता है, सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ और सी ओ। इस तरह के बॉन्डिंग में जो मेटल्स के जो डी ऑर्बिटल होते हैं, इसके अंदर के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इसके पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है। इस प्रकार से जैसे कहते हैं मेटल टू कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग। है ना, तो ये भी एक एग्जांपल है बैक बॉन्डिंग का। इससे क्या होता है, मेटल कार्बोनिल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। So this we will study in class 12 in more detail. नेक्स्ट टॉपिक, और कोई टॉपिक है तो बताओ। what effects can it have? So what effect can it have? Okay, fine. Effects of back bonding. It is termed as synergistic effect. Synergistic effect in which stability of the molecule
increases. Okay, these are just sub parts of it, not separate topic. Bond strength increases. B, acidic character. Acidic character decreases. Example, which of the two molecules will be stronger Lewis base, Lewis acid, stronger Lewis acid. I'm giving example of two molecules. One is BH3, another is BCl3. Which of these will have the more hunger for lone pair? If ammonia comes nearby, if ammonia comes nearby, then who will attract this lone pair of electron with more power? BCl3. Mhm. BH3. BH3. Reason is that its electron deficiency is satisfied. Its electron deficiency is satisfied by back bonding. But here there is no lone pair. So its electron deficiency is satisfied. Okay. So back bonding decreases the acidic character of Lewis acid. So these are its effect. Okay. Anything else? और कोई क्वेश्चन है तो बताओ. Any more question? Okay. 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 All right. Sir, how to name these compounds? Nice. Now, this is called as anisole. Okay. This part is called as anisole. Would you like to give one this thing here? If anisole will not be there, then this will be called as toluene. Okay. But now, if I use a common name for this, it will become easier. Okay. And this is Cl. Now, if I am taking this as the parent molecule, if I am taking this as the parent molecule, then this will be carbon atom number 1, 2, and 3. So we'll name it as orthochloro or 1-chloro, para methyl anisole. So in this way we can name it. If only this molecule would have been there,
then we would have taken the parent chain as this much. Then we would have named it as 1, 2, 3. It would have been meta chlorotoluene. Okay, this is the way we name it. और पूछो। अच्छा, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा ही होता, सिर्फ ओनली दिस मच होता ये मॉलिक्यूल, तो कैसे नेम करते? इतना ही होता तो कैसे नेम करते? Then we would have named it as methoxybenzene. इसे हम एनिसॉल भी कहते हैं, जैसे मिथाइल बेंजीन को हम टोल्यूइन भी कहते हैं। अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, लेकिन इसका एक नाम दिया गया है जाइलीन। ये कैसा जाइलीन है? 1,2 जाइलीन है, इसलिए हम कहते हैं इसको ऑर्थोजाइलीन। अगर ये ऐसा होता जिसे हम कहते हैं मेटाजाइलीन, और अगर ये ऐसा होता तो पाराजाइलीन। अगर इस मॉलिक्यूल में ये पार्ट नहीं होता, जैसा कि हसन ने बनाया था, अगर ये पार्ट नहीं होता तो इसको हम एनिसॉल नहीं कह सकते थे, ठीक है? तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, इन दैट केस अल्फाबेटिकली नेमिंग करेंगे इसको। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर हम ऐसे नेमिंग करते हैं तो लोकेंट को हम ऐड करेंगे, तो 1 + 3, 4 + 6, 10। लेकिन अगर इसको हम ऐसे नेम करें तो 1, 2, 3 and 4, so it becomes 7 and 10, and otherwise it becomes 6, 7 and 10. So up to 6 we will not require to go, so we can name it in this way, green part. So in that case its name will become, So this compound is, sir, paraxylene. which one? This one? Sir, you named it meta. No, sir. तो ये पाराजाइलिन तो है। Yes, sir, it's meta. नहीं बेटा, ये पाराजाइलिन सर है। लेकिन नंबर 4 पे मेटा आता है ना सर? नहीं नहीं, नंबर 3 पे मेटा आता है, ये वाला मेटा है, ठीक है? 1, 2, 3, 1, 3 मेटा होता है और 1, 4 पारा होता है, ठीक है?
और 1,2 ऑर्थो होता है। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहे होगा कहीं पे? तो इसको कैसे नेमिंग करेंगे? इसको करेंगे 1-मिथॉक्सी 2-क्लोरो 3-मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन तब कहेंगे जब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर डबल बॉन्ड डाल देंगे तो उस पोजीशन को हम डाल देंगे, जैसे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड डालें तो फिर इसका नेम चेंज होगा। ठीक है, इसके अलग अलग वेरिएंट्स को देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक तो जो हसनैन ने बनाया OCH3 Cl CH3, ऐसा हो सकता है। OCH3 Cl CH3 1 डबल बॉन्ड, ऐसा हो सकता है। OCH3 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड CH3 Cl, ऐसा हो सकता है। OCH3 यहाँ CH3 यहाँ Cl, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स OCH3 Cl CH3। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1-मिथॉक्सी 2-क्लोरो 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें एक डबल बॉन्ड है, नेमिंग सब सेम रहेगा। 1-मिथाइल 1-मिथॉक्सी 2-क्लोरो 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सा। डबल बॉन्ड कई जगह हो सकते थे लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है 4-5 साइक्लोहेक्सा 5-इन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1-मिथाइल 1-मिथॉक्सी 2-क्लोरो 4-मिथाइल और 1 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे डबल बॉन्ड है। 1-5 और साइक्लोहेक्सा 1-5 डाइन। इसमें क्या हो जाएगा सर तो एनिसोल का यूज एनिसॉल, इस केस में कहेंगे जब इसमें सभी ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसको एनिसॉल कहते हैं। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड ही है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड्स नहीं है। जब 3 बॉन्ड्स होंगे तब एनिसॉल कहेंगे। ये और ये मॉलिक्यूल सेम है, ये भी नेम कर सकते हैं, बस चेंज करना पड़ेगा नंबर। 1-मिथॉक्सी 2-मिथाइल 4-क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये वाला 2-क्लोरो 4-मिथाइल एनिसॉल, ये और ये सेम है। तो IUPAC नेमिंग और स्ट्रक्चर याद करने का एक तरीका है, वो तरीका ये है
कि एक तरफ एक बार प्रैक्टिस करो स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर लिख लो, फिर उसको उसके नेमिंग को लिखो, फिर एक बार सभी नेम को लिख लो और फिर उसका स्ट्रक्चर को बनाओ। ठीक है, ऐसे अगर 200 स्ट्रक्चर्स बना लो ना तो कभी नहीं भूलोगे। जैसे मुझे रूल्स नहीं याद होता था तो मैं क्लास 11th में बहुत मिस्टेक करता था, तो मैंने अपने टीचर से पूछा तो वो प्रैक्टिस पे विश्वास करती थी, तो उसने कहा कि चूज एनी 100 स्ट्रक्चर्स एंड राइट इट्स नेम एंड ब्रिंग इट टू मी। तो मैं लेके गया, बोले कि ओके, फिर वो स्ट्रक्चर पार्ट को फाड़ के रख लिया और नेम मुझे दे दिया, लेकिन नाउ ड्रॉ द सेम स्ट्रक्चर एंड ब्रिंग इट टू मी। फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आया, लेकिन नाउ कंपेयर द स्ट्रक्चर विच यू हैव कॉपीड एंड विच यू हैव मेड। जो मैंने पहले कॉपी किया था फिर खुद से बनाया, दोनों को कॉपी, दोनों को टैली करने के लिए बोला। जब टैली किया तो समझ में आ गया कि मुझे कहाँ पे क्या ऐड करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा।